दोस्तों इंग्लिश में हैज़, हैव और हैड को हम कई सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। कई बार ये सिचुएशंस थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। जैसे अगर आप बीमार हैं तो आप हैज़, हैव का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। कुछ खाना है, पीना है तो इसका कैसे यूज़ करें, या आपने कोई काम खत्म कर लिया है। तो देखा आपने कई सिचुएशंस हो गई और ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज डे 6 है हमारे 10 का दम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। 10 दिनों में मैं आपको एक तरह से क्रैश कोर्स करवा रहा हूं और जिसमें आपकी जो इंग्लिश की जर्नी है वो 100% स्टार्ट हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। तो अगर आपने पिछली 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो देखना स्टार्ट कीजिए। प्लेलिस्ट में आप जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास के भी नोट्स चाहिए पिछली क्लासेस की तरह, तो ये मेरी जो वेबसाइट है इस पर आप लोगों को पीडीएफ सभी के मिल जाएंगे, या आप टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे साथ जुड़कर सभी वीडियोस की पीडीएफ आसानी से पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे हैज, हैव और हैड के सभी यूजेस। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से शांति से सीट की पेटी बांधकर बैठ जाइए और अगले आने वाले कुछ मिनट्स की जर्नी में आपकी हैज, हैव और हैड को लेकर कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैज और हैव, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ इतना याद रखिएगा, जब भी आप प्रेजेंट की कोई बात कर रहे हैं, बात करते समय, तो सिर्फ प्रेजेंट में ही आप किसका यूज करेंगे, हैज और हैव का। और इन दोनों ने अपने साथ कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनको पकड़ रखा है, ये उनको छोड़ते नहीं हैं। तो आप भी पकड़ लीजिए इन सभी सब्जेक्ट्स को। देखते हैं हैज जो है उसके साथ लगता है हमेशा या तो ही, शी, इट, कोई एक नाम या सिंगुलर नाउन। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या आप इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कह सकते हैं। उसके साथ भी क्या लगता है, हैज लगता है। तो ये पूरा जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हैव है वो बाकी सभी के साथ लग जाएगा इस ग्रुप को छोड़कर, जिसमें है आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन, यानी एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बच्चे की बात करूं तो मैं कहूंगा चाइल्ड, तो चाइल्ड के साथ आएगा हैज। लेकिन अगर मैं कई बच्चों की बात करता हूं तो चिल्ड्रन लगता है और चिल्ड्रन के साथ ये आता है क्योंकि वो हो जाता है हमारा प्लूरल नाउन। तो ग्रुप का अगर बात करें हम कोई भी तो वो यहां पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके यूजेस देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें हैज और हैव का हम बोलने में, डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहले है कि जो यूज एक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो जब आप कोई भी काम पूरा करते हैं तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे हैज या हैव। और उसका जो प्रॉपर एक रूल बनता है सेंटेंस बनाने का, वो मैं यहां पर आपको दोनों ही बता रहा हूं। जहां पर किसी एक्शन की बात हो रही है, या तो आपका काम पूरा हो चुका है या आपने कोई काम शुरू किया था पास्ट में और वो अब तक चालू है। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया था आज से 10 साल पहले, वो अब तक चालू है, या मैं पिछले 10 साल में इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। तो इन दोनों ही सूरतों में क्या आएगा, मैं यूज करूंगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स का। तो सबसे पहले हैज या हैव कैसे आएगा, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, एक सिचुएशन में जिसमें काम पूरा हो चुका है, आप वर्ब की भी पूरी फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो एक कंप्लीट वर्क को बताती है। ठीक है, आप कई बार कहते हैं ना कि हाँ भाई काम हो गया, तो आप कहते हैं डन। डन का मतलब वही है डू, डिड, डन, तो थर्ड फॉर्म आपने वैसे ही यूज कर दी, है ना। अगर आप किसी को कहते हैं कि हाँ भाई सेलेक्ट हो गया, तो आप क्या कहते हैं, यस सेलेक्टेड, तो वो भी क्या है, वो भी थर्ड फॉर्म है। तो आप चाहे ना चाहते हुए भी इन चीजों का यूज करते भी हैं और फिर भी आपको पता नहीं चलता, है ना। तो अब पता चल जाएगा, क्या बड़ी बात हो गई। तो हैज और हैव के साथ हमेशा एक पूरे काम के लिए जो पूरा हो चुका है प्रेजेंट में हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज या हैव के साथ। इसका एग्जांपल देख लीजिए, he has bought a camera, तो उसने क्या खरीदा है, उसने नया कैमरा खरीद लिया है या वह नया कैमरा खरीद चुका है। तो चुका है या उसने कर लिया है, मतलब काम पूरा होने से मतलब है। चुका है, चुकी है, इन चक्कर में हम पीछे चूक जाएंगे, है ना। तो हमें चूकना नहीं है, हमें सिर्फ इन बातों पर ध्यान देना है। तो he has bought a camera, तो he आया है क्योंकि हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो he किसके साथ आएगा, has के साथ, तो हमने has लगा दिया। और खरीदना,
बाय, बॉट, बॉट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बॉट। और फिर जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बचती है, उसने चाहे साइकिल खरीदी है, बाइक, कार, घर, जो भी खरीदा है आप जोड़ दीजिए। कैमरा तो मुझे भी खरीदना है, देखते हैं। फिर आता है दूसरा एक्शन। तो मैंने दो यूज इसमें बताए हैं एक्शन में। पहला यूज जब आपको कोई काम पूरा हो चुका है, आपने कुछ कर लिया है, आपने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है, उसके लिए ऊपर लगाओगे। और अगर आपने कोई काम शुरू किया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, वो अब तक चल रहा है, लेकिन इसमें आप क्या बताते हो कि आपने शुरू किया था, कब शुरू किया था वो भी आप बता सकते हो। जैसे हैज और हैव इसमें भी आएंगे, लेकिन इसमें एक खास बात आ जाएगी, इसमें ये बीन भाई साहब आ जाएंगे। ये मिस्टर बीन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ बीन है, जो बी, वॉज, बीन उसकी थर्ड फॉर्म है। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं हैज और हैव हमें ये बताता है कि जब भी एक्शन की हम बात करें, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, नहीं तो बीन भाई साहब आ जाएंगे कि भाई मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म बनकर बैठ जाता हूं। अगर मेन जो काम हो रहा है वो वर्ब, अगर क्योंकि आईएनजी आएगा, वो काम अब भी चालू है, तो क्या होता है, कोई भी काम लगातार कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस फॉर्म आ जाती है ना। तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। तो वर्ब को तो इसने यहां पकड़ लिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज और हैव लेकर बैठा है चिपक के, तो हम क्या करेंगे, हम बीन को ले आएंगे, ठीक है, और बीन हमारा काम कर देगा, तो बाकी जो वो काम हो रहा है उसको होने दो, हमें क्या दिक्कत है। तो इसका एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन सिंगिंग। अब यहां पर आप दो काम कर सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला काम ये कि या तो आप कहें कि आई हैव बीन सिंगिंग, कि मैं गाना गा रहा हूं, तो आपको लगेगा कि सर इसमें तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूं। लेकिन यहां पर आपको मिस्टर बीन ये कह रहे हैं कि कोई काम पहले शुरू हुआ था, अभी जो चल रहा है वो शुरू कब हुआ था, आपको वहां से बताना है। तो वहां से बताने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो, ठीक है। या तो आप कह सकते हो कि भाई मैं 1 घंटे से गा रहा हूं, 2 घंटे से गा रहा हूं, तो आप क्या कहोगे, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। तो जब भी हम टाइम की ड्यूरेशन की बात करेंगे, आपको टाइम बताया गया है भाई कितने समय के लिए वो काम हो रहा है, शुरू कभी भी हुआ था, लेकिन वो कितने समय से चल रहा है, उसके लिए आपको फॉर लगाना पड़ेगा। और दूसरी सिचुएशन है जिसमें आपको सिंस लगाकर ये बताना पड़ेगा वो काम शुरू कब हुआ था। जैसे अभी शाम के 4 बजे हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, तो आप कहना तो ये चाह रहे हो कि भाई मैं 2 बजे से गा रहा हूं, लेकिन आप कहते हो यार 2 घंटे हो गए मेरे को गाते हुए, है ना। तो दोनों ही बातें ठीक है। अगर आप कहोगे कि 2 घंटे हो गए मुझे गाते हुए, तो आप कहोगे कि भाई फॉर 2 आवर्स। लेकिन अगर आप कहो कि मैं 2 बजे से गा रहा हूं, तो आपने ये बता दिया कि शुरू कब किया था। उस सूरत में आप सिंस लगाएंगे कि भाई सिंस 2 PM। तो सेंटेंस यहां पर क्या बनता है कि आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स या सिंस 2 PM। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। यहां इस एक्शन का मतलब यह है कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो अब तक चालू है, खत्म नहीं हुआ है। तो खत्म हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और अब भी चालू है तो मिस्टर बीन को ले आओ, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा दो, ठीक है। ये तो बात हो गई एक्शन की। अब हम बात करते हैं जब हम खाने पीने की चीजों में हैव या हैज को ले आते हैं, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं यार इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। लेकिन बच्चों हैज और हैव अगर अकेले आते हैं ना किसी भी सेंटेंस में, तो वो काम करते हैं एज अ स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब का मतलब होता है कि जहां पर कोई काम नहीं हो रहा लेकिन आपको कोई जानकारी मिल रही है कि ये चीज ऐसी है, वह चीज वैसी है। तो अगर आपको कोई कहता है कि भाई थोड़ा पानी पी लो, तो उसका कहने का क्या मतलब है, हैव सम वाटर, ठीक है। तो आप ड्रिंक या ईट की जगह मॉडर्न इंग्लिश में आज के दिन आप हैज या हैव लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लगेगा। तो ईट खाने के लिए या पीने के लिए भी आजकल हम हैव का यूज करते हैं। देखिए हैव सम फूड, तो मम्मी कई बार कहती है कि बेटा रूसना बंद कर, ठीक है। हमारे कहते हैं रूसना हरियाणवी में, ठीक है, आपके रूठना कहते हैं प्योर हिंदी में। तो वो दोनों ही सूरतों में होता क्या है, बच्चा खाना खाने से मना कर देता है, मुझे खिलौना चाहिए या नई किताब या कुछ साइकिल वाइकल कुछ भी हो, तो मम्मी या पापा क्या कहेंगे मनाने के लिए, कुछ थोड़ा खाना खा लो, तो हैव सम फूड, ठीक है। अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि भाई 1 गिलास पानी ले लो, किसी को खांसी आ रही है, कफिंग हो रही है, तो आप क्या कहोगे, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें जब भी ईट की बात आए, ड्रिंक की बात आए, मॉडर्न इंग्लिश में हैव का यूज बहुत ज्यादा आजकल होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसी इलनेस की।
बीमारी की, या हम बात करते हैं पोजेशन की। पोजेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इसको यहां पर दबा लिया आर्म पिट में और मैं इसको दबाकर बैठ गया कि मेरा इस पर अधिकार हो गया, मैंने कब्जा कर लिया। पोजेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज से संबंधित हो और उस पर आपका अधिकार है, चाहे वो आपका विचार है, चाहे वो आपका थॉट है, ठीक है, आपके दिमाग में कोई कहानी है, कोई प्लान है, तो उसके लिए भी हम हैज या हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप क्या कहोगे, आई हैव अ ग्रेट आइडिया, तो उसके लिए भी आप हैव का यूज कर सकते हैं। उसके पास एक अच्छा प्लान है, ही हैज अ ग्रेट प्लान। ओके, तो आप इन चीजों पर भी ध्यान रखिएगा कि बीमारी के साथ साथ जब हम पोजेशन की बात करें तो आपके पोजेशन में चाहे आपके विचार हो या आपके पास कोई सामान हो, घर, बंगला, गाड़ी, कार, जो भी चीजें हैं, आप सभी के लिए क्या कह सकते हैं, हैज या हैव का, सिर्फ हैज और हैव का यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं आपके पास क्या है। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक मार्कर है तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव अ मार्कर। ओके, तो ऐसे ही एग्जाम्पल देखिए, शी हैज हाई फीवर, कि उसे तेज बुखार है। तो जब भी आप कहें कि उसे तेज बुखार है तो या तो आप ये कह सकते हैं शी इज डाउन विद फीवर, ये एक हमारा एक फ्रेजल वर्ब और भी है जो हम आगे करते रहेंगे, साथ साथ करते भी रहते हैं। चैनल पे बाकी वीडियोस और भी हैं, देख लो, बहुत काम आएंगी। तो शी हैज हाई फीवर का मतलब उसे तेज बुखार है। फिर है दे हैव टू कार्स, कि उनके पास दो गाड़ियां हैं, चाहे दो गाड़ियां हो, 20 गाड़ियां हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपका हैज और हैव कहां आएगा। तो ये तो हो गया हैज और हैव के यूजेस। अब हम कुछ और एग्जांपल करते हैं हैज और हैव के, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये हैड है ये महाराज क्या इन सभी के साथ गठजोड़ बना सकते हैं, गठबंधन की सरकार इनकी बनेगी या नहीं बनेगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों अब करते हैं हम हैड के कुछ एग्जांपल्स। देखिए हैड जो है उसकी एक बहुत अच्छी बात है कि ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, तो आपको हैड के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हम किसके साथ इसका यूज करें। और ये किसकी पास्ट फॉर्म है, हैज और हैव दोनों की। ओके, तो हैज और हैव इसके बच्चे लगा लो, ठीक है ना, तो ये दोनों का क्या है, पिताजी। तो पास्ट फॉर्म है, यानी कि बीते हुए समय में कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिसको आप प्रेजेंट में हैज और हैव से बताते हो, वही सिचुएशन अगर पास्ट में हो तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हैड के साथ। और सभी सब्जेक्ट्स तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो जितने भी हमने हैज और हैव के यूजेस किए थे प्रेजेंट में, वही सिचुएशंस हम पास्ट में अगर यूज करें तो हम किसका यूज करेंगे, हैड का। तो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं सभी सिचुएशन से रिलेटेड। पहला है अमित हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट, कि कल रात हो सकता है अमित रात को लेट घर पहुंचा हो, तो आप कह सकते हैं आई हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट, इसीलिए मैं घर लेट आया। अगर आपको किसी और के बारे में बताना पड़े तो आप कह सकते हैं अमित हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट, कि उसकी कल रात एक मीटिंग थी। फिर है शी हैड सम क्वेरीज रिगार्डिंग न्यू कोर्स, कि नया कोर्स मान लीजिए जब भी मैं लॉन्च करता हूं तो बच्चों के बहुत से कमेंट्स आते हैं, तो आप कह सकते हैं शी हैड सम क्वेरीज, कि उनके कुछ सवाल थे, वे कुछ पूछना चाहती थी किसके बारे में, रिगार्डिंग न्यू कोर्स। तो मान लीजिए हैड का यूज हमने किया है कि उनके कुछ सवाल थे, ठीक है, किससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड। तो चाहे आपके पास विचार हो, आपकी फीलिंग्स हो, डू यू हैव एनी इमोशन, तो कहते हैं ना इसमें भी हैव का यूज हो गया कि आपके कुछ फीलिंग्स हैं, डू यू हैव एनी फीलिंग। ओके, तो इन सभी चीजों में हम किसका यूज कर सकते हैं, हैज और हैव का प्रेजेंट में, और पास्ट के लिए सिंपली हैड का। फिर है दे हैड सोल्ड देयर हाउस लास्ट ईयर, कि वे अपना घर पिछले साल ही बेच चुके थे। तो मान लीजिए आपसे कोई पास्ट में पूछ रहा है कि भैया वो लोग कहां गए, तो आप कहते हो कि यार वो तो पहले ही अपना घर बेच चुके थे। दे हैड सोल्ड, कि पास्ट में ही किसी के पूछने से पहले वो अपना घर बेचकर जा चुके थे, टाटा बाय बाय, खत्म। ओके, नेक्स्ट है आई हैड बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर आई मूव टू कैनेडा। तो मूव का मतलब होता है कहीं आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं रहने के लिए। ओके, रिलोकेट करते हैं, उसको भी हम मूव कहते हैं। तो आई हैड बीन, कि मैं रह रहा था, कब, जब मैं कनाडा मूव हुआ पास्ट में, उससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था एक लंबे समय से। ओके, तो द चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग द मैच व्हेन आई रीच्ड होम, कि जब मैं कल रात घर पहुंचा तो बच्चे
क्या देख रहे थे? मैच देख रहे थे बहुत टाइम से। तो होता है ना कई बार रात को जब लेट आप पापा घर पे आते हैं और आप टीवी देख रहे हो, अचानक से होता है सुबह से टीवी देख रहे हो, तुम लोग पागल हो गए हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, खेल में लगे रहते हो, है ना। तो ये वही सिचुएशंस हैं। लेकिन हैड के लिए ये सारी सिचुएशंस पास्ट में हुई हैं और हैव के लिए सारी सिचुएशंस प्रेजेंट में हुई है। तो अब हम करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, जो कि है क्विज। और क्विज करने के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ बच्चे लगता है शायद कम अगर उनके आते हैं मार्क्स तो नहीं बताते। बच्चों आप सभी बताओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप सब मेरे पढ़ाए हुए इन वीडियो से कितना सीख पाए हैं। तो अगर मान लो आपके कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं तो मैं एक नया कोर्स फिर से लाने की कोशिश करूंगा और बेसिक तरीके से, ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएं और आपके जो बेसिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के वो सही हो पाए। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्विज सेक्शन, लेट्स मूव। सो फ्रेंड्स, अब है क्विज टाइम। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है शी डैश लॉन्ग हेयर। तो इसका मतलब है कि उनके अच्छे बाल हैं, खूबसूरत बाल हैं, लंबे घने गहरे, ठीक है। आपस में लड़कियां देखकर रश करती होंगी, जलती होंगी, तो वो सारे मतलब फैक्टर हैं वहां पर। तो शी है तो उनके पास है, मतलब पोजेशन है, वो मालकिन है, कोई रिलेशन है, तो उनके साथ क्या आएगा? हैज या हैव। शी के साथ हमेशा आता है हैज। सही हुआ ना आपका? देखिए तो वही है। आप अगर एक चीज याद रख लेंगे तो आपको बाकी की चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने एक ग्रुप याद रख लिया, ही शी इट या कोई नाम या सिंगुलर नाउन, तो आपको बाकी के ग्रुप्स पर जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है आई डैश नेवर विजिटेड गोवा, कि मैं आज तक गोवा नहीं गया हूं या मैं गोवा नहीं जा चुका हूं। तो ये शुद्ध हिंदी आजकल समझनी मुश्किल है। सीधी सी बात है कि भाई आज तक मैं गोवा नहीं गया हूं, और ये सच बता रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं भी नहीं गया हूं, ठीक है। बीच वहां पर जाकर देखो, बड़ी अच्छी जगह है। जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के अंडर में जब तक है पेरेंट्स नहीं जाने देते। उसके बाद जब जॉब लगते हैं तो वक्त नहीं मिलता है ना। वो एक 3 आते हैं मीम में कि भाई जब आप जवान हैं तो आपके पास पैसा नहीं है, टाइम है, एनर्जी है, वो बाद में वो कम होती जाती हैं। तो वही चीजें सबके साथ चलती हैं। लेकिन कोई मतलब फिर ना मिलेगी जिंदगी वाला सीन लेकर निकल पड़ते हैं, लाइफ एंजॉय हो जाती है। कई मेरे जैसे मार्कर लेके पढ़ाते रह जाते हैं, ठीक है। तो आप जाओ अगर जा सकते हो तो आई के साथ क्या आता है? हैव, ठीक है। आई के साथ आएगा हैव। तो ही शी इट कोई एक सिंगुलर नाउन या नाम, उसके साथ हैज और बाकी सभी के साथ हैव। फिर है यहां पर मैंने सिर्फ हैज और हैव के ही रखे हैं, क्योंकि अगर पास्ट के लिए आप बात करें तो पास्ट के लिए तो आप सभी के लिए हैड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर फैक्टर जो रहेगा वो मेन रहेगा, या तो आप हैज लगाएं या आप हैव लगाएं, क्योंकि प्रेजेंट के लिए तो हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। फिर है वी डैश अ लॉट ऑफ मनी, कि हमारे पास बहुत पैसा है, मुझे नोट लगाना था, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो वी के साथ क्या आता है? हैव। वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो यानी आपके पास पोजेशन है, आपका अधिकार है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो? हैव का। तो नोटिस की होगी कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हुआ है। यहां पर क्योंकि आप गोवा आज तक नहीं गए हो, तो जो जाना है, विजिट करना है, वो आपका मेन वर्ब हुआ। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म है, इसीलिए आपका हैव आया है। ओके। फिर है द बेनियन ट्री डैश सेवरल ब्रांचेस। तो ये वो एसबीआई वाला नहीं है कि हमारी 10,000 शाखाएं हैं, ठीक है। हमारी जो ब्रांचेस यहां हैं उनका मतलब है शाखाएं, पेड़ की शाखाएं। ओके। जो टहनियां होती हैं उनको कहते हैं। तो जो आपका बेनियन ट्री है वो क्या है? एक पेड़ है। यहां पर ट्रीज होता तो बात अलग थी, तो उसका भी अधिकार है ना, उसका भी पोजीशन है ना, कि भाई ये जड़ें किसकी हैं? ये मेरी हैं। ओके। अगर आप कहते हो कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं, तो आप क्या कहोगे? आई हैव 2 चिल्ड्रन, ठीक है। आप ये तो नहीं कहोगे ना आई हैज 1 बॉय 1 गर्ल, आप सीधा कहोगे आई हैव 2 चिल्ड्रन, तो वही सही होगा। तो यहां पर क्या आएगा? द बेनियन ट्री हैज। तो एक है सिंगुलर नाउन हैज आएगा।
फिर है अमित डैश पास दी ड्राइविंग टेस्ट। तो भैया ड्राइविंग टेस्ट पास किए बिना तो लाइसेंस बनेगा नहीं, तो अमित ने भी फाइनली पास कर लिया और अमित के साथ क्या आएगा, हैज। तो अब जल्दी से करते हैं। द चिल्ड्रन डैश बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स, कि जो बच्चे हैं वो 2 घंटे से बगीचे में खेल रहे हैं। क्योंकि ये प्लूरल है, चिल्ड्रन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका हैव आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज, प्लूरल के साथ हैव। अब है द विंड डैश बीन ब्लोइंग फियर्सली सिंस मॉर्निंग, कि भाई सुबह से ना जम के हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, जोरदार हवा चल रही है। तो विंड जो है, क्योंकि वो सिंगुलर में काउंट होगा, यहां पर हम कहेंगे द विंड हैज बीन ब्लोइंग, की हवा चल रही है बड़ी तेज, भयंकर, और मतलब तूफान वूफान आया हुआ है। फिर है ही डैश अ व्हाइट कैट, की उसके पास एक सफेद बिल्ली है। तो ही हमने कर ही लिया, ही के साथ आएगा हैज, ही नहीं किया, शी किया था, तो ही शी दोनों एक ही बात है। फिर है माई ब्रदर डैश वॉन द मैच, और यहां पर वर्ब ये थर्ड फॉर्म है, विन वॉन वॉन, जैसे कहते हैं ना कि हमने मैच जीत लिया है, तो उसका क्या बनेगा, वी हैव वॉन द मैच। तो क्योंकि मेरा भाई एक है तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, माई ब्रदर हैज। अब है द पुलिस डैश कॉट द थीव्स, तो ये जो थीफ है वो एक चोर के लिए आता है, और जब कई चोर इकट्ठे हो जाते हैं उनके लिए थीव्स आता है। इसी तरह द पुलिस जो है वो एक नहीं है, हम तो पुलिस मैन कह देते है ना, या हवलदार, इंस्पेक्टर, जो भी हम बोल देते, लेकिन अगर फाइनली जो कि पुलिस बहुत कम पकड़ पाती है, पकड़ लिया तो अच्छी बात है, ये जो है पुलिस का ग्रुप है, तो इसके लिए आएगा द पुलिस हैव, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नाउन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके कम से कम 6 या 7 तो आए ही होंगे, और शुरुआत के लिए इतना काफी है, निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हमारा 6ठा दिन है 10 का दम का, और आपने आज जो भी किया है उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी इसकी सभी कोर्सेज की पीडीएफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस या जूम क्लासेस के भी कोर्सेज करना चाहें तो मेरी ये ऐप है इंग्लिश लवर्स के नाम से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज ऑलरेडी डाले हुए हैं, और भी कई कोर्सेज वहां पर आएंगे जहां पर हम थोड़ा गुफ्तगू कर पाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इस बड़े प्लेटफॉर्म पे वो पॉसिबल नहीं, तो ऐप पर आकर आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। तो इसी कोशिश में कि आपको मेरी ये 10 के दम की आज की वीडियो पसंद आई होगी, आगे भी मैं ऐसी ही कोशिश करता रहूंगा। आप अपना प्यार, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।